वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मल लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर के ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का, तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। सो गाइस, जैसा कि आपको फॉर्मेट गाइस मालूम है, 2 मार्क्स में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं और 7 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। लेकिन आते कितने हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं जिसको 2 करने होते हैं। तो गाइस, कैसे हम प्रिपेयर करें, कैसे स्टडी करें, कौन कौन से यूनिट्स पर फोकस करें, कौन से यूनिट कितने मार्क्स का आएगा, तो वो सब इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को पूरी देखिए और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 मार्क्स क्वेश्चन, कैसे आप ये 10 मार्क्स क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर लोगे और यूनिट वाइज कितने मार्क्स, कौन सा यूनिट बनेगा। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा यूनिट 1 है। जो यूनिट 1 है इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है। यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो मैंने आपको बता रखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो वो कर लीजिएगा। तो यूनिट 1 में से अगर आपने वो टॉपिक कर रखा होगा तो आपकी यूनिट 1 में ईजिली एटलीस्ट आपके 19 मार्क्स तक ईजिली मिल जाएंगे। अब ये 19 मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो एक 7 मार्क्स क्वेश्चन और एक 10 मार्क्स क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन आते हैं, कंपलसरी है आना। जिसमें से एक 10 मार्क्स यानी यहाँ पे मिल गया और एक 7 मार्क्स यानी 17 हो गया और एक 2 मार्क्स यानी 19 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, 2 मार्क्स में ये आया हुआ है, 10 मार्क्स में ये आया हुआ है और 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी पूछा गया है, यहाँ पे 7 मार्क्स ये रहा और 10 मार्क्स में ये रहा और 2 मार्क्स में देखा जाए तो डीडीटी के बारे में पूछा गया। और ये देखो 19 तो 21 मार्क्स में आया हुआ है इस बार। तो अब सोच लो गाइस, एटलीस्ट आपके 19 मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ एक यूनिट करने से, तो आप क्यों नहीं करोगे। अब कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको सिलेबस पे ले जा करके डिस्कस करता हूँ। तो गाइस, ये रहा सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, यूनिट 1 में आपको 19 मार्क्स एटलीस्ट आ जाएंगे जो जो मैंने आपको टॉपिक बोला है उन्हें करने से। और अब क्या करना है कि एक 10 मार्क्स बच गया है, तो वो एक 10 मार्क्स जो लाना है हमें, वो कहाँ से लाओगे, तो वो आप इजीली ला सकते हो साइक्लो एल्केन्स यानी यूनिट 5 से। जो यूनिट 5 है इसका एटलीस्ट अगर आप जोड़ोगे तो इसके 17 मार्क्स कम से कम आ रहे हैं एवरी ईयर। जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं ना, उसमें से ये 17 मार्क्स में पूछे गया है। एक ये बेस स्ट्रेन थ्योरी पूछ लेते हैं समटाइम्स उसके लिमिटेशन के साथ 10 मार्क्स में, या फिर कभी ये स्ट्रेनलेस रिंग के बारे में पूछ लेते हैं। अगर 7 मार्क्स में बनना हो तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार तक का सबसे ज़्यादा चांसेस आता है, ये 7 मार्क्स में पूछा ही गया है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में। सो गाइस, अगर आपको बस ये यूनिट में अगर ये देख लो गाइस कितने टॉपिक्स है। एक तो ये रहा एक टॉपिक, एक कॉल्सन मॉफिट और एक मोहर्स थ्योरी और एक ये 4 टॉपिक, यानी टोटल 4 टॉपिक को करके आपको 17 मार्क्स मिले, तो आप क्यों नहीं करोगे। तो इसको करो और फर्स्ट यूनिट को अच्छे से करो। अब जो जहाँ जहाँ आपको छोड़ने हैं वो मैं आपको यूनिट बता देता हूँ। यूनिट 4 आपको कंप्लीट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है, यहाँ से डाइमिथेन, डाइफिनाइल मीथेन या फिर एंथ्रासिन या नेप्थलीन बन सकता है। यूनिट 4 का जनरली वेटेज तो यही होता है 9 मार्क्स के समथिंग, 9 से 14 तक होता है। अगर एक क्वेश्चन बनेगा 7 मार्क्स में तो 2 मार्क्स वाला एक आएगा, यानी 9 मार्क्स बना, यानी 9 से 14 तक इसका वेटेज रहता है। सो गाइस, तो आपको ज़्यादा नहीं करना इनमें से, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, डाइफिनाइल मीथेन। अगर आपको और ज़्यादा करने का मन हो तो बस एक ही ये टॉपिक कर सकते हो, ट्राइफिनाइल मीथेन। अदरवाइज ये 3 टॉपिक कंपलसरी आपको करना ही करना है, तभी आपके एक 7 मार्क्स इजीली मिल पाएंगे। अब यूनिट 3 कितने मार्क्स में आता है, तो ये 14 मार्क्स में एवरी टाइम देखा गया कि 2 7 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है। अब इस बार ना बने तो एटलीस्ट एक तो बनेगा ही 7 मार्क्स क्वेश्चन, और उस एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और वो कौन सा टॉपिक पढ़ने पे आपको मिल जाएगा, तो आप रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स पढ़ लीजिए, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ने से आपके अगर 7 मार्क्स बन रहे हैं, एटलीस्ट 7 मार्क्स मैंने बोला है। और वैसे तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं 7 यानी 14 मार्क्स यहाँ से आपके मिल जाते हैं, बिकॉज जो 7 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इजीली यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। अब यूनिट सेकंड में आपको क्या करना है, फिनॉल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज पढ़ना है और एसिडिटी और इफेक्ट पढ़ना है, जिसकी वजह से 7 मार्क्स सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से आपके आएंगे, सिर्फ
फिनॉल को अगर आप पढ़ोगे तो 7 मार्क्स ईजिली आपको मिल रहे हैं, और इन दोनों टॉपिक को पढ़ोगे तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, यानी ये जो यूनिट है ये टोटल 14 मार्क्स में आएगा। अब एरोमेटिक अमीन्स में क्या पढ़ना है, तो आपके बेसिसिटी पढ़ना है और एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनिलीन का बनता है। और एरोमेटिक एसिड में क्या पढ़ना है, तो बेंजोइक एसिड पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बेंजोइक एसिड का वो पढ़ना है। आएगा क्वेश्चन में अगर कि प्रिपरेशन बताओ एरोमेटिक एसिड का, तो आपको बेंजोइक एसिड का ही लिखना है। तो गाइस ये हो गया, मैंने बता दिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो यूनिट 1 है, मैंने आपको बताया 1 क्वेश्चन 7 मार्क्स में, और कुछ ही टॉपिक्स पढ़ के आपको मिलेगा, वो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बता रखा है। और यूनिट सेकंड में मैंने अभी आपको बता दिया, एक फिनॉल से आएगा और एक यहाँ से आएगा, इन दोनों टॉपिक्स में से, यानी 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में यहाँ पे बन रहे हैं, यानी टोटल 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 7 मार्क्स में। यूनिट थर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन, और यूनिट 4 में भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। सो 7 मार्क्स, और यहाँ से भी 7 मार्क्स एटलीस्ट जोड़ूंगा। तो गाइस मैंने आपको 3 to 5 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे एक बता दिया आपको, 5 क्वेश्चन इजीली यहाँ पे मिल रहे हैं, और एक यूनिट 5 से यानी 6 क्वेश्चन बता दिया मैंने जो 7 मार्क्स में आ रहे हैं। तो आपको देखना है गाइस किस यूनिट पे ज़्यादा डिपेंड आपको होना है। एक तो यूनिट 5 पे ज़्यादा डिपेंड होना है आपको, और एक यूनिट 2 पे ज़्यादा डिपेंड होना है, और एक यूनिट 1 पे ज़्यादा डिपेंड होना है। तभी आपको सिर्फ ये 3 अगर यूनिट करोगे तो आपको 4 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। और यूनिट 3 और यूनिट 4 में आप देख सकते हो कितना आपको करना है, जिसकी वजह से आपके इजीली मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने यूनिट 1 के बारे में बता दिया। अब यूनिट 2 का वही अगर देखना चाहोगे आप, तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो एनिलीन के बारे में पूछा गया है, फिनॉल के बारे में पूछा गया, यानी फिनॉल के बारे में मैंने बोला था वैसा फिनॉल के बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे देखो गाइस फिनॉल के बारे में यहाँ पे भी पूछा गया है, यानी एक क्वेश्चन फिनॉल और एक क्वेश्चन अमीन्स या एरोमेटिक एसिड। अगर एरोमेटिक एसिड से आ गया तो अमीन से नहीं आएगा। वेट गाइस, तो ये यूनिट 2 हो गया। और यूनिट 3 जो कि हमारा फैट एंड ऑयल्स था, फैट एंड ऑयल्स में गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन फैट एंड ऑयल से बनता है, और समटाइम्स क्या होता है कि 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं फैट एंड ऑयल से, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क ना लेकर के यूनिट 2, यूनिट 1, यूनिट 5 ये 3 यूनिट अच्छे से करने से आपके 4 7 मार्क्स क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अटेंड कर रहे हो। यूनिट 4 से आपको देख लो डाइफिनाइल मीथेन आप अच्छे से कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यूनिट 4 और यूनिट 3 में रिस्क रहता है कि किसी एक यूनिट से 2 7 मार्क्स वाले बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो यूनिट 4 से 2 7 मार्क्स वाले बन रहे हैं, और यूनिट 3 सो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो और क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे स्टडी करना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और गाइस अच्छे से स्टडी करना है आपको, और हो सके तो एग्ज़ाम जो शेड्यूल आया था हमारे पास कि इतने तारीख को एग्ज़ाम है, वो शायद से डिले हो सकता है, बट आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डिले होने का चांसेस है। तो ऐसा कुछ मत सोचना आप बस अपने टाइम पे स्टडी करो, कोशिश करो कि पहले 20-30 डेज पहले करके बस आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करो। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़ो, अपना जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो जल्दी से कंप्लीट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।